शिमुलपुर गांव से दूर देखने पर एक विशाल पहाड़ दिखाई देता है। गांव के सभी लोग उस पहाड़ को नीला पहाड़ कहते थे। नीले पहाड़ के नीचे एक गुफा थी और इस गुफा में एक भयानक ज़ोंबी रहता था। गांव में सभी लोग उसे मोटू ज़ोंबी कहते थे। एक दिन दो दोस्त नंटू और फंटू जंगल से चलते हुए शिमुलपुर गांव के घर की ओर आ रहे थे। तभी देर शाम हो गई। अचानक फंटू बोले, अरे भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रात को इस रास्ते से आना हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? इस सड़क पर क्या है? इस जंगल के रास्ते से घर जाने में बहुत कम समय लगेगा। कि यह सड़क नीली पहाड़ियों से होकर गुजरती है और नीली पहाड़ियों की गुफा में वे भयानक मोटू ज़ोंबी रहते हैं। जिन्हें काट लिया जाता है वे भी ज़ोंबी बन जाते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज और भी तेज हो गई। आवाज सुनते ही नांटू बोला, फंटू भाई, ये कैसी अजीब आवाज है? कोई जानवर लगता नहीं, तो क्या यह उस ज़ोंबी की आवाज है? तभी उन्होंने दूर से किसी को आते हुए देखा। पहले तो वे समझ नहीं पाए, लेकिन फिर उन्होंने नीली पहाड़ी का मोटू ज़ोंबी को स्पष्ट रूप से देखा। ज़ोंबी उनकी ओर आ रहा था। जब नंटू और फंटू ने ज़ोंबी को आते देखा तो वे अपनी जान बचाने के लिए भागे। भाई, निकल जाओ यहाँ से। अगर ज़ोंबी ने हमें काट लिया तो हम भी उस ज़ोंबी की तरह हो जाएंगे। कोई हमारी मदद करे, कोई हमें ज़ोंबी से बचाए। दौड़ते समय अचानक फंटू लड़खड़ाकर गिर जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। वह खड़ा ही नहीं हो पाता। नांटू भाई, मेरे लिए रुक जाओ। मैं गिर गई हूँ और खड़ा नहीं हो पा रही हूँ। मेरी मदद करो, मुझे ऊपर खींचो। अरे फंटू, जल्दी उठो वहाँ से। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा पैर टूट गया है। मैं खड़ा नहीं रह सकता। वापस आओ और मेरी मदद करो, मुझे ऊपर खींचो। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं फंटू के पास वापस जाऊंगा तो ज़ोंबी मुझे भी काट लेगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा। अरे फंटू भाई, पीछे देखो, वो मोटू ज़ोंबी ठीक आपके पीछे है। अरे मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मत काटो। मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। अरे नांटू भाई, मुझे ज़ोंबी से बचाओ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ज़ोंबी मुझे भी काट लेगा। भागो, भागो, अपनी जान बचा लो, भागो। इतना कहकर नांटू वहाँ से भाग गया। कायर, मुझे खतरे में छोड़कर मत भागो। किसी मित्र को मत छोड़ो। फिर मोटू ज़ोंबी फंटू को काट लेता है। ज़ोंबी ने भयावह मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं बहुत दिनों से अकेला हूँ। नीली पहाड़ियों में मेरा कोई साथी नहीं है और अभी तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। कोई मेरी मदद करो, मैं ज़ोंबी नहीं बनना चाहता। आपके दोस्त ने आपकी मदद नहीं की, वो आपको खतरे में छोड़कर भाग गया। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। वायरस आपके खून में है और कुछ ही समय में आप मेरी तरह एक ज़ोंबी बन जाएंगे। फिर फंटू कुछ ही देर में मोटू की तरह ज़ोंबी में बदल जाता है। आज से तुम मेरे साथ गुफा में रहोगी। चलो अब मेरे साथ उस दूर नीली पहाड़ी के नीचे। उधर नांटू दौड़कर घर पहुंचा। जब वह घर पहुंचा तो हांफने लगा। नांटू को हांफता देख उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ? हाफ क्यों रही हो? लगता है किसी बात से डर रही हो। आज मैं जिंदा घर लौटने में कामयाब हो गया, लेकिन मेरा दोस्त फंटू नहीं बच सका। हम दोनों नीली पहाड़ियों के नीचे जंगल की सड़क से घर आ रहे थे। तभी अचानक ज़ोंबी ने हमारा पीछा किया। हम अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन फंटू लड़खड़ा जाता है और गिर जाता है। वो उठ नहीं सका। मैं बिना पीछे देखे भाग गई। हो सकता है कि ज़ोंबी उसे पकड़ ले और काट ले। आपको फंटू को बचाना चाहिए था। आपको अपने दोस्त को खतरे में नहीं छोड़ना चाहिए था। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं भी उसे बचाते हुए ज़ोंबी बन जाते। ऐसा लगता है कि आप मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। यह सुनकर नांटू की पत्नी नाराज होकर चली गई। इस बीच फंटू गुफा में भूख की पीड़ा से छटपटा रहा था। उसने मोटू ज़ोंबी से कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मुझे कुछ खाने को दो। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। फिर ज़ोंबी गुफा में गया और एक मृत व्यक्ति का हाथ फंटू के पास लाया। फंटू ने मरे हुए आदमी के हाथ देखकर कहा,
मुर्दे का हाथ मैं नहीं खाऊंगा, मुझे दूसरा खाना दे दो। तुम भी मेरी तरह एक ज़ोंबी बन गए हो, तुम्हें अब से वही खाना पड़ेगा जो मैं खाता हूँ। फिर मोटू ज़ोंबी ने मृत व्यक्ति का हाथ फंटू के सामने रखा और गुफा में जाकर सो गया। मैं क्या खाऊं, मेरा पेट भूख से गुर्रा रहा है। नानटू, तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तुम चाहते तो मुझे उस ज़ोंबी से बचा सकते थे, लेकिन तुमने मेरे साथ बेईमानी की, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फिर फंटू गुस्से में गुफा से निकल गया और सीधे नंटू के घर चला गया। नानटू, अरे नानटू, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारा कल खड़ा है। इस अंधेरी रात में कौन दरवाजा खटखटा रहा है? तुम क्या डरपोक हो, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आज तुम्हें भी अपने जैसा ज़ोंबी बना दूंगा। मर गया। फंटू बाहर है और अब पूरी तरह से ज़ोंबी बन गए। मैं क्या करूं? मुझे लगता है फंटू आपके लिए यहाँ है। मैं क्या करूं? यह मुझे ज़ोंबी की तरह काट लेगा। दूसरी ओर फंटू को गुफा के अंदर न देखकर मोटू ज़ोंबी उसे ढूंढने के लिए नानटू के घर आया। तुम अकेले शिकार करने आए हो, मुझे भी तो ला सकते थे। क्या आप अकेले खाते हैं? चलो इसे 2 भागों में बांटकर खाते हैं। काया, दरवाजा खोल। उस दिन तू मेरे हाथ से छूट गया, परंतु आज मैं तुझे न छोड़ूंगा, कच्चा ही चबा जाऊंगा। दरवाजा टूट जाएगा। अगर घर के अंदर आओगे तो ये तुम्हें भी खा जाएगा। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। मैं दरवाजा खोलकर बाहर जा रहा हूँ। दरवाजा खोलो, लगता है दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ेगा। तभी नांटू ने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। ज़ोंबी ने नांटू को देखकर कहा, तुम काफी मोटे हो, आज तुम्हें खाकर मेरा पेट भर जाएगा। फंटू भाई, मुझे उस दिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हारी यह हालत हुई है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो। देर किस बात की, अभी तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। रुको, नानटू मेरा दोस्त है। एक दोस्त के रूप में मैं उसे खतरे में कैसे डाल सकता हूँ? भले ही मेरा शरीर एक ज़ोंबी है, मेरी आत्मा फंटू का। यदि आप शरीर को मार भी दें तो भी आत्मा जीवित है। नानटू को कोई नुकसान नहीं हो सकता। नानटू, तुम घर के अंदर जाओ, मैं ज़ोंबी को देखता हूँ। जैसे ही वह ज़ोंबी को पकड़ लेता है, फंटू कमरे में भाग जाता है। मोटू ज़ोंबी ने बहुत कोशिश की लेकिन खुद को फंटू के हाथों से छुड़ा नहीं सका। इसी बीच पूर्व दिशा में सूर्य उग आया और सूर्य की किरणें उनके शरीर पर पड़ी। मोटू ज़ोंबी और फंटू तुरंत सूर्य की तीव्र गर्मी से नष्ट हो गए।